हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मेरा नाम सीमा है और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। सो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप कोई नया ब्यूटी पार्लर खोल रहे हो या शुरू कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हुए हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कौन से प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए जब आप शुरुआत तौर पर आपको चाहिए होता है, जो बिगनर्स के लिए है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और गाइज, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना और लाइक का बटन दबा के मुझे मोटिवेशन ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आगे और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ब्यूटी पार्लर जब शुरू करते हैं तो उस टाइम पे हमें बिगनर्स के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरा नोट डाउन करा है और मैंने आप सबके लिए ये तैयार किया है। हालांकि ये बिगनर्स के लिए है गाइस, प्रॉपर इसमें बहुत सारे एडवांस लेवल का प्रोडक्ट भी नहीं है। जो शुरू करना चाह रहे हैं अभी, ये उनके लिए है जो ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो ये रखना ही पड़ेगा अगर आप शुरुआत भी कर रहे हो तब भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी फ्रेंड्स सबसे पहले फेशियल के बारे में, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फेशियल ही हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये सबको कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से फेशियल हमें रखने चाहिए, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि कौन से फेशियल रखने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपसे पपाया फेशियल के बारे में, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है। ये किसी पर भी सूट कर जाता है और ये पिगमेंटेशन, हाइपो पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और बहुत एक्सेस में ड्राई स्किन होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा आप लेंगे गोल्ड फेशियल, जो कि ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए है। ये भी आप अपने पार्लर में रख लेना। और तीसरा है पर्ल फेशियल, जो ऑयली स्किन के लिए है और सेंसिटिव स्किन के लिए भी है। ये दोनों ही स्किन में जाता है और ये बहुत अच्छे से ब्राइटनिंग आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और तीसरा है आपका चौथा आपका है डायमंड फेशियल, ठीक है, जो ये डल स्किन, एंटी एजिंग स्किन, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है ये। और ये आपको इंस्टेंट प्रोवाइड कराता है ग्लो आपके फेस में, ठीक है। तो दूसरा है एंटी टैन फेशियल, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, समर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो समर में आप इसको ज़रूर रख लेना, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे और बात करूँगी ब्लीच के बारे में। तो गाइज, आप नोट डाउन कर लेना कि कौन सा आपको इसमें से जो भी आपको सही लगता है या आपका बजट जो भी अलाउ करता है वो फेशियल आप रख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्राइस कुछ भी आपको बताया नहीं है। आप चाहे 3 फेशियल रख सकते हो या चाहे आप 4 रख सकते हो। स्टार्टिंग में आपको 3-4 ही फेशियल रखना है, जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते जाना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ब्लीच के लिए। ब्लीच आपको कितने रखने चाहिए और कौन से ब्लीच रखने चाहिए स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑक्सी ब्लीच की बात करूँगी, जो कि हर कोई इसको जानता है। तो ऑक्सी ब्लीच आप एक रख लो और दूसरा आप रखोगे ब्लीच गोल्ड, ठीक है। गोल्ड ब्लीच आप रख लेना, क्योंकि सबके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि गोल्ड फेशियल गोल्ड ब्लीच अच्छा होता है। तो आपके नियर बाई जो भी, मतलब आपके जैसा भी एरिया है उसी हिसाब से आप इसको यहाँ पे रखें। तो रही बात, ये 2 ब्लीच मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपको रखना है क्लींजर आपको गाइस बड़ा वाला आप ले लेना, ताकि आपको क्योंकि जब पार्लर में छोटे क्लींजर यूज़ नहीं होंगे तो आप बड़ा वाला एक क्लींजर ले लेना। और ये सारे प्रोडक्ट्स आप कहाँ से लोगे मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अगर आप कहोगे तो मैं उनका नंबर भी मेंशन कर दूंगी आपको, और कौन सा वो बाज़ार है, कौन सा वो जगह है जहाँ से आपको ये परचेस करने चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी हम फिलहाल जानते हैं कि कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। मैंने यहाँ पे आपको क्लेंजर बताया, टोनर बताया, मॉइस्चराइज़र आपको लेना है, D10 भी लेना है। D10 आप 2 कैटेगरी के ले सकते हो, एक ओजोन के ले सकते हो, बेस्ट है। और दूसरा है आपका रागा का, ये तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है गाइस, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये दोनों आप अपने पार्लर में रख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे वैक्स के बारे में। वैक्स कौन सा आपको लेना है। वैक्स आप ले सकते हो, चॉकलेट वैक्स रख लेना, जो कि समर के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा वैक्स आप रख सकते हो एलोवेरा, जो कॉमन है, जो हर किसी के पास में होता है। और गाइस, ये जो चॉकलेट वैक्स है ना, वाइट चॉकलेट, बहुत अच्छा वैक्स है समर के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई वैक्स। और आप लेंगे वैक्स हीटर,
और 2 वैक्स हीटर आप लोगे। एक छोटा वाला वैक्स हीटर आता है जो कि आपको ब्राज़ीलियन जो वैक्स होता है उस पे फेस वैक्स जो यूज़ करते हैं उसके लिए आपको एक छोटा वाला बाउल लेना है, और जो नॉर्मल वैक्स है जो हम बॉडी पे करते हैं उसके लिए 1 हीटर लेना है। तो 2 हीटर आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको वो हीटर भी दिखा दूँगी कि वो दिखता कैसा है और कैसा होता है। आप जाके मार्केट से ले लेना, आपको बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा क्वालिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने जब पार्लर स्टार्ट किया था गाइस तब का मैंने लिया था, अभी मेरे को 3 से 4 साल होने को आ गए हैं मेरे, अभी तक वो हीटर चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 वैक्स की कैटेगरी आपको बताया, ठीक है। तो आप चाहो तो कोई और भी आप ले सकते हो आपके हिसाब से, हनी ले सकते हो, आप रीगा ले सकते हो। रीगा वैक्स सब लोग रीगा वैक्स बोलते हैं गाइस, ये लिपोसोल्यूबल वैक्स होता है ये, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो। और दूसरा आपका है वैक्स स्ट्रिप आपको लेना है, प्री एंड पोस्ट वैक्स जेल आपको लेना पड़ेगा, ये भी आपके पास में होना ज़रूरी है, ठीक है। और टेल्कम पाउडर आपको लेना है, थ्रेड लेना है, थ्रेड रोल्स लेना है, कॉटन लेना है, ब्लैक हेड्स रिमूवर आपको लेना पड़ेगा, जो कि ब्लैक हेड्स पिन आता है वो आपको लेना पड़ेगा, वो बहुत सस्ते में मिल जाता है, जहाँ से आप सामान लोगे वहीं से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और फेशियल बैंड लेना है, फेशियल ब्रश लेना पड़ेगा आपको, जो कि पैक वगैरह आप लगाओगे उसमें यूज़ करने के लिए आपको चाहिए होगा। दो ब्रश आप लेना, क्योंकि एक ब्लीच के लिए अलग होता है, एक फेशियल पैक के लिए अलग होता है, ठीक है। तो 2 ब्रश आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको एप्रन लेना पड़ेगा और एंड कटिंग शीट आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। और फेशियल बैंड भी आपको लेना पड़ेगा, बाउल लेना है, ठीक है। स्पैचुला लेना है, जो वैक्स से हम जब अप्लाई करते हैं वो वाला आपको स्पैचुला लेना है, ठीक है। तो ये कॉटन पैड्स हो गए, ये भी आप अपने पार्लर में रख सकते हैं। और दूसरा आपका डिस्पोजेबल कैप्स है, ये रख सकते हैं। एंड आप ग्लव्स रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे शैम्पू के बारे में कि शैम्पू आपको कौन सा रखना है। तो शैम्पू आप रख सकते हैं, लॉरियल के शैम्पू रख सकते हैं, लॉरियल एक्सटेंशो शैम्पू आप एक बड़ा वाला ले लेना, उसमें बेनिफिट ज़्यादा होता है इसकी। 1.5 लीटर का आता है वो लॉरियल एक्सटेंशो। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि वो मार्केट कौन सा है जहाँ से आपको लेना है, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा गाइस, तभी आपको समझ में आएगा। और एक ये शैम्पू आपको हो गया, लॉरियल एक्सटेंशो हो गया। कंडीशनर आपको लेना है, हेयर स्पा क्रीम लेना है लॉरियल की, और मैंने एक ही बताया है आपको, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप मैट्रिक्स के रखो, स्टिक्स के रखो, वेला के रखो, बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, आप उसको रख सकते हो, ठीक है। और आपको सीरम रखना है, हेयर सीरम भी लेना है, ठीक है। लॉरियल एक्सटेंशो आपको हेयर स्मूथ क्रीम लेना है, जो कि जैसे कि आप हेयर ट्रीटमेंट करोगे तो आपको ग्लैड का सॉच कॉफ का आता है, स्ट्रेट क्रीम आता है, वो आप चाहो तो अगर आपने हेयर का भी काम सीखा है तो आप इसको भी रख सकते हो। इसमें स्टिक्स का भी आता है, मैट्रिक्स का आता है। लेकिन गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी, पर्सनली आपको मैं बोलूँगी कि आप कुछ भी आंखें बंद कर लो, बंद करके आप बस लॉरियल का ले लो। एक आता है रेसिस्टेंट, ठीक है। 2 आप रख सकते हो हेयर के अकॉर्डिंग, और आपने सीखा है हेयर का काम तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और आप दूसरा रख सकते हो सॉच कॉफ का, जो कि ग्लैड के नाम से बहुत जानते हैं। तो वो ये 2 प्रोडक्ट आप रख लो, इनफ है। बाकी किसी में जाने की, अपना दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो बाकी कैरेटिन का रहा, कैरेटिन आप कोई भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे हेयर के प्रोडक्ट हो गए गाइस, ठीक है। हेयर स्पा का भी मैंने आपको बता दिया कौन सा हेयर स्पा आपको लेना है, वो आप चूज़ कर लेना अपने हिसाब से। और यहाँ पे हम टूल्स के, हेयर स्टाइल टूल्स के बारे में बात करेंगे। आपको ड्रायर तो कंपलसरी है लेना है, और हेयर स्ट्रेटनर लेना है। आप चाहो वेगा का ले सकते हो, आप चाहो हेंटर का ले सकते हो, आप चाहो आइकॉनिक का ले सकते हो, जैसा आपका बजट है उसी हिसाब से आप अपना कर लेना, ठीक है। तो हेयर कर्लर मशीन लेना है आपको, क्रिम्पिंग लेना है, और हेयर रोलर लेना है आपको, हेयर सेक्शन क्लिप लेना है, राउंड एंड पैडल ब्रश आपको लेना पड़ेगा, कॉम्ब लेना पड़ेगा, सीज़र आपको लेना पड़ेगा। एक छोटा सीज़र लेना है ना, एक हेयर कटिंग सीज़र ले लेना। एक छोटा सीज़र इसलिए कि जैसे कि आप आईब्रो वगैरह कटिंग करोगे तो उसके लिए आपको ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। एक राउंड ब्रश ले लेना आप, और कलर मिक्सिंग करने के लिए बाउल वगैरह आप ले सकते हो, और कलर मिक्सिंग करने के लिए ही ब्रश भी आते हैं, तो 2 ब्रश आप लेना,
ठीक है, ये भी ज़रूरी है आपको। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको सब कुछ बता दिया है गाइस। अगर कुछ भी चीज़ रह गया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना कि दीदी आपने ये चीज़ मुझे नहीं बताया, इसमें और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं भूल गई होंगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना कि दीदी आपने ये नहीं बताया, तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगी आपसे, और इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी मुझे लगा, बेसिक चीज़ें मुझे जो भी लगेगा इस मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या रख सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, ब्लॉन्डर है आपका, और डेवलपर है, हेयर कलर है, हेयर बेस हेयर कलर है, जैसे कि रूट टचअप वगैरह करते हैं वो वाले हेयर कलर हो गए आपके, और जो फैशन शेड कलर है वो सारे, बहुत सारे है चीज़ें, बहुत कुछ है। लेकिन आपको अभी इस सब चीज़ों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप सारी चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करो, जैसे जैसे आपका पार्लर रन करने लग जाएगा उसी हिसाब से आप अपने पार्लर में सामान ऐड करते जाना, जैसे, ठीक है। तो जैसे जैसे कमाते जाओगे वैसे वैसे आप ऐड करते जाना। तो इस तरह से आप अपने सर्विस क्लाइंट को बहुत अच्छा दोगे। और मैंने इससे पहले वीडियो मेरा जो भी गया था फर्नीचर के ऊपर में, मैंने उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और बहुत सारी नॉलेज आपको दी थी कि नहीं हमें सैलून में कैसे रहना चाहिए, पार्लर में कैसे रहना चाहिए, कैसे क्लाइंट को ट्रीट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर करी है। और गाइस मैं थक गई हूँ बोल बोल के। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि आपको अच्छा ही लगा होगा। और जाते जाते गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, और लाइक का बटन दबा के मुझे मोटिवेशन ज़रूर कर देना गाइस। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम भी जाता है, सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है एडिटिंग करने में। तो सब कुछ गाइस मैं खुद ही करती हूँ, पार्लर संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, घर का सारा काम संभालती हूँ, सब कुछ करती हूँ गाइस। बहुत ज़्यादा दिमाग में हेडेक रहता है, बहुत कुछ रहता है कि ये काम करना है, वो काम करना है, ये वो मतलब मल्टीटास्क करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, और मैं आपसे क्या बताऊँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस मैं आपको थोड़ा सा अपना पार्लर दिखा दूँ कि मेरा पार्लर कैसा है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपना पार्लर थोड़ा सा टूर करा दूँगी, या तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अभी रहने ही देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना पार्लर का टूर करवाऊँगी। अभी भी गाइस मेरा भी बहुत बड़ा पार्लर तो है नहीं, छोटा ही पार्लर है, तो इसलिए भाई ठीक, कोई नहीं, हम ज़ीरो से ही शुरू करेंगे और इसी को हम बड़ा करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये सारे जो सामान मैंने आपको बताया है ये सब कुछ आपको सदर बाज़ार में मिल जाएगा। आप होलसेल शॉप पे जाना, वहाँ से आपको एक साथ में सब कुछ बहुत अच्छे डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। तो आप जा कर के वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके पूछोगे कि ये किधर पड़ता है, कहाँ है, मैं लोकेशन भी आपको शेयर कर दूँगी। अगर आप बोलोगे तो मैं नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और ये आपको मटकी वाली जो गली है गाइस ना, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा सामान, तो आप जाके वहीं से परचेस कर लेना, ठीक है।